जगत कृष्ण गोपाल भागवत श्री श्री राधा माधव ललिता की जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान पतित पावन गोपिकाय रामनवमी महामहोत्सव की all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Ganati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavishram Sthapit Bhutale Sayam Rupa Mayam Dadati Sharaniyam Madhyamam Shri Guru Shri Radha Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sarvajatam Sarvanam Shivam Sadvaitam Sadhutam Shaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sarvanamrita Shri Shakamritam Visham Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shuddhavasi Paschati Shalini Shri Krishna Karuna Sindhu Dinamanu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari लाइव के बाद में Vrishabhanusute Devi Pranamami Panchakalpatarubhasya Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. नाइन कैपिटल चलता है ये तो कर दिया आज परमेश्वर भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिन और भगवान के पवित्र धाम बिठूर पास में है। भगवान का अद्भुत लीला हुआ है, हम लोग भाग्यशाली हैं। इस तरह पवित्र धाम में रामचंद्र का लीला श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल रहा है। तो रामायण में नवम स्कंद में 10वां अध्याय में व्यासदेव वर्णन किया रामचंद्र का संक्षिप्त लीला। आप थोड़ा हिंदी की तरह समझ सारांश जो यहाँ पर लिखा गया है पढ़ रहे हैं। स्कंद 9 अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। इस 10वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह महाराज खट्वांग के वंश में भगवान रामचंद्र उत्पन्न हुए। इसमें भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटना भी सम्मिलित है। महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे। उनके पुत्र थे भगवान रामचंद्र। जब भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्व्यूह स्वांश रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न समेत अवतरित हुए
तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के तत्ववेत्ताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में इन लीलाओं को वर्णित किया है। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर मरीच जैसे राक्षसों का वध किया, फिर अत्यंत दृढ़ एवं कठोर हरधनु नामक धनुष्य को तोड़कर सीता देवी से ब्याह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। फिर अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में चले गए। वहाँ उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता के अपहरण से इस असुर के दुर्भाग्य का सूत्रपात हो गया। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान रामचंद्र उस मृग को लाने गए, किंतु इस बीच में भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता जी को हर ले गया। सीता देवी का हरण होने पर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण समेत जंगल में उनकी खोज करते रहे। खोज करते करते उनकी भेंट जटायु से हो गई। तत्पश्चात भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने साक्षात समुद्र के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु उसने न आने पर भगवान समुद्र के राजा पर क्रुद्ध हुए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर एक प्रकार से सहायता की। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व भगवान के नित्यदास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान रामचंद्र की सेना ने सारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला। तब भगवान रामचंद्र ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां रावण के लिए शोक करने लगी और भगवान रामचंद्र के आदेशानुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु भी प्रदान की। भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में चढ़ाकर वे अपनी राजधानी अयोध्या ले गए, जहां उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रविष्ट हुए तो भरत उनकी खड़ाऊ ले आए। विभीषण और सुग्रीव चंवर तथा पंखा पकड़े थे, हनुमान छाता ताने थे, शत्रुघ्न भगवान का धनुष्य तथा 2 तिरकस लिए थे और सीता देवी भक्त स्थानों से लाए गए जल से पूर्ण एक जलपात्र लिए थे। अंगद ने तलवार ले रखी थी, वृक्षराज जाम्बवन ढाल लिए थे। जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी समेत अपने सभी परिजनों से मिले तो वशिष्ठ महामुनि ने उन्हें राजा के रूप में सिंहासन प्रदान किया। अयोध्या में भगवान रामचंद्र के राज्य के संक्षिप्त वर्णन के साथ इस अध्याय का समापन होता है। रामचंद्र भगवान की जय। अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान रामचंद्र किस तरह अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या में रहे और उन्होंने किस तरह विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अर्धयु, उद्गाता तथा ब्राह्मण पुरोहितों को दान में भूमि दी। उन्होंने क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी दीक्षाएं उन्हें दी और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दी। सभी ब्राह्मणों ने भगवान राम की
ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा, अतएव उन्होंने भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी दान में उसने लिया था उसे लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया तथा उसे ही पर्याप्त दान समझा। तब भगवान सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी को डांटा। भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसे लोकापवादों के भय से उन्होंने सीता का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी, अतएव उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उन्हें जुड़ा पुत्र लव तथा कुश उत्पन्न हुए। अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी तरह भरत के तक्ष और पुष्कर और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र सुभाव तथा श्रुतसेन उत्पन्न हुए। जब भगवान रामचंद्र की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो वे लाखों गंधर्वों से लड़े। उन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त की, जिसे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवन नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। तभी सीता देवी अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। यह समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, इस अध्याय का समापन रामचंद्र के कार्यकलापों से सुनने का फल बताकर और भगवान के द्वारा राज्य प्रजा की रक्षा तथा अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के वर्णन से करते हैं। दो अध्याय में संक्षिप्त रूप में रामलीला संपूर्ण हुआ है। रामलीला भगवान रामचंद्र का लीला बहुत अद्भुत है। प्रभुपाद ने अलग अलग जगह में ये देख सकते ना, छोटे वाला साइज। हाँ, अच्छा माइनस बहुत है। अच्छा ये थे ज़्यादा बड़ा है। हमें रामचंद्र का ये लीला से बहुत कुछ सीखने का है। तो प्रभुपाद ने अलग अलग जगह में रामचंद्र का जीवनी से हमें क्या क्या शिक्षा ग्रहण करना। भगवान का लीला इतना अद्भुत है, बहुत कुछ सीखने का। प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद में 9 अध्याय 45 श्लोक व्याख्या करते हैं। By his personal example, Lord Ramchandra taught the devotees that it is better not to be intermarried life.
certainly followed by many tribulations, as confirmed in Srimad Bhagavatam 7:9-45. Jat maithunadi grihomadi sukhomittucham kara ego दुख दुखम तृप्पन्ति निहो कृपना बहु दुख भाजम कुंडतिपात मनुष्य से विषय धीर। तो यह प्रभुपाद श्लोक का तात्पर्य में कहते हैं, तो ये रामचंद्र जीवन का स्वयं भगवान, जितने भगवान का जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम देखते रामचंद्र सीता के जीवन में कितना कष्ट है। प्रभुपाद कहते हैं रामचंद्र के जीवन में ये शिक्षा लेना चाहिए, अच्छा होगा कि गृहस्थ जीवन प्रवेश नहीं करें। लॉर्ड रामचंद्र taught the devotees that it is better not to enter married life, which is certainly followed by many tribulations. Those who are not advanced in spiritual knowledge those who are not advanced in spiritual knowledge and who are therefore just the opposite of Brahmanas generally take the family life. जो ब्राह्मण का उल्टा है, सबक तो वही, आप फैमिली लाइफ में प्रवेश करते हैं, which is a concession for sex. Thus, they enjoy sex again and again, although that sex is followed by many tribulations. यद्यपि वहाँ पर बहुत कष्ट है भी वो जीवन ग्रहण करते हैं. This is a warning to the devotees. ये भगवान का भक्त के लिए एक चेतावनी है. To teach this lesson to devotees and to human society in general, Lord Ramchandra, although the Supreme Personality of God in himself, underwent a series of tribulations because he accepted a wife, Mother Sita. Lord Ramchandra underwent these austerities, of course, only to instruct us. Actually, we never has any reason to lament for anything. प्रभुपाद, क्योंकि ये भगवान का लीला है, ये हमें दुख करने को, भगवान लीला कोई भी कर सकते, लेकिन इसके माध्यम शिक्षा देना चाहता है. ये 5वां स्कंद 19 अध्याय 5 नंबर श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं. विवाह के ऊपर महाप्रभु का चैतन्य श्रील प्रभुपाद का शिक्षा, गृहस्थ जीवन के ऊपर प्रभुपाद का और एक शिक्षा है. Another aspect of Lord's instruction is that one who accepts a wife must be faithful husband and give her full protection. यदि शादी करना है तो रामचंद्र इस तरह रावण सीता देवी को उद्धार करने के लिए कितना कष्ट उठे. इस तरह तो आजकल दिवाई चलेगी, आप तो दूसरा शादी कर लो. नहीं, रामचंद्र ने कितना कष्ट है. जीवन यदि भगवान का जीवन में कोई रिस्क नहीं, लेकिन हम क्या देखते हैं, पत्नी को रक्षा करने के लिए लंका किया, कितना युद्ध. तो यह प्रभुपाद कहता है गृहस्थ को ये शिक्षा लेना चाहिए,
पत्नी को सुरक्षा सर्वप्रकार में देना चाहिए। तीसरा शिक्षा है, although Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, and his devotees may apparently suffer from material tribulations, they have nothing to do with such tribulations. They are Mukta Purush, liberated person under all circumstances. तो भगवान और भगवान का भक्तों का जीवन जो कुछ होते हैं ये भौतिक जगत के परे। भगवान का भक्त मुक्त पुरुष है। चैतन्य भागवत से प्रभात कोट करते हैं, যত দেখো বৈষ্ণবে ব্যবহার দুঃখ निश्चय जानियो ताहा परमानंद सुख। वैष्णव का आपस में व्यवहार में यदि कुछ दुख लग रहा है, लेकिन वो समझना चाहिए परमानंद सुख है। A Vaishnava is always firmly situated in transcendental bliss because of engagement in devotional service. Although he may appear to suffer material pains, his position is called transcendental bliss in separation, विरह। यदि भक्त को इस तरह कष्ट में देखते हैं, सीता माता कितना कष्ट होगा, रामचंद्र भी विरह बहुत कष्ट होगा, लेकिन ये एक परम आनंद, कौन सा आनंद? विरह का आनंद। आनंद इसके दो प्रकार होते हैं, संभोग और विप्रलम्ब। संभोग सुख से विप्रलम्ब ज्यादा आनंद है। The emotions a lover and beloved feel when separated from one another are actually very blissful, although apparently painful. बाहर दृष्टि में लग रहा है कष्ट है। ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया। जयो जयो उज्जवल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। तो सबसे रस के अंदर श्रेष्ठ रस है परकिया रस। ये शिक्षा देने के लिए आज चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। Therefore, the separation of Lord Ramchandra from Sita Devi, as well as the consequent tribulations they suffered, is but another display of transcendental bliss. That is the opinion of Vishwanath Chakravarti Thakur. प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद 19 अध्याय 5वां श्लोक में तात्पर्य देता है। कितने कर्तव्यनिष्ठ थे रामचंद्र। Because Lord Ramchandra descended to teach human society how dutiful a king should be, he apparently gave up the company of Mother Sita and Lakshmana. One cannot establish a friendship with the Supreme Lord Ramchandra on the basis of material qualities such as one's birth in a aristocratic family, one's personal beauty, one's eloquence, one's sharp intelligence, or one's superior race or nation. None of these qualities is actually a prerequisite for friendship with Lord Sri Ramchandra. Otherwise, how is it possible that although we uncivilized inhabitants of the forest have not taken noble births, although we have no physical beauty, and although we cannot speak like gentlemen, Lord Ramchandra has nevertheless accepted us as friends. इस तरह देखते हैं भगवान को भक्त होने के लिए कोई बाहर का योग्यता जरूरत नहीं। हनुमान सुग्रीव भगवान का परम बंधु। भौतिक जगत में कोई आदमी कुछ चाहते तो योग्यता, कोई नौकरी उनके लिए उम्र चाहिए, लेकिन प्रहलाद ध्रुव बच्चा भक्त उच्च कुल में जन्म कभी लगते, लेकिन विदुर दासी का पुत्र, अमीर आदमी के साथ आदमी संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का प्रिय मित्र सुदामा, सुंदरी
महिला के साथ संपर्क करना चाहता है, लेकिन भगवान का प्रिय भक्त है कुब्जा। गजेंद्र हाथी, हाथी का क्या बुद्धि, फिर भी भगवान का प्रिय। उग्रसेन, उनका क्या शक्ति था, पौरुष था, लेकिन उनके बच्चा उनका कैद खाना में बंद करके रखा, लेकिन फिर भी भगवान का शुद्ध भक्त। इस तरह देखते भगवान का भक्ति करने के लिए भौतिक कोई योग्यता जरूरत नहीं होती। भगवान का सेवा बहुत सरल है। रामचंद्र का जीवन में हम देखते हैं, whenever one is a demigod or a demon, a man or a creature other than man, such as a beast or bird, everyone should worship Lord Ramchandra, the Supreme Personality Godhead, who appears on the earth just like a human being. There is no need of great austerities or penances to worship the Lord. For me, except even in a small service offered by his devotees. Thus he is satisfied, and as soon as he is satisfied, the devotee is successful. Indeed, Lord Sri Ramchandra brought all the devotees of Ajodhya back home, back to Godhead. भगवान इतना केवल अयोध्या में जितना था लोग केवल नहीं, जीव जंतु पशु, भगवान जब अयोध्या चले गए सबको साथ में लेकर गए। तो भगवान का कोई साथ में रहना कितना महत्वपूर्ण। सभी भक्त थे उधर में, लेकिन यदि हम देखते भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी सब तो एक ही तरह का भक्त नहीं था, लेकिन भगवान रामचंद्र जब चले गए जब सबको साथ में वैकुंठ में मिले। Ramchandra, as an obedient son, accepted the order immediately. He left everything without hesitation, just as a liberated soul or great yogi gives up his life without material attraction. हमारे मंदिर में की वॉइस में एक पोस्ट जब मिलते हैं, वो छोड़ना कितना कष्ट होता है। क्लीनिंग इंचार्ज, वो भी पोस्ट खुद हम आ सकते हैं। मैं क्लीनिंग इंचार्ज था भाई, तो इंचार्ज होने से हमारे भाषा टोन चेंज हो जाती है। उस तरह पोस्ट को छोड़ना मुश्किल होती है। और रामचंद्र स्वयं भगवान अभी राजा होने वाला है, लेकिन सुना नहीं, उनका पिता ने प्रतिज्ञा किया तो तुरंत सरकार अच्छा पत्नी के प्रति आसक्त होने से क्या होता है, और एक अच्छा शिक्षा मिलते हैं रामचंद्र के। अकॉर्डिंग टू मॉरल इंस्ट्रक्शंस, गृह नारी विवर्जय, व्हेन वन गोस ऑन ए टूर वन शुड नॉट ब्रिंग हिज वाइफ। रामचंद्र लीला देख सकते हैं, जो यदि कोई भ्रमण में जाना चाहता है तो पत्नी के साथ में नहीं लेना चाहिए। रामचंद्र सीधा देवी वन में नहीं ले लेते, हो सकते इतना समस्या नहीं होता था। Of course, this is material side of Strishan, but the situation of Lord Ramchandra is spiritual, for he does not belong to the material. ये भौतिक जगत का शिक्षा है, लेकिन भगवान रामचंद्र को इस तरह भौतिक जगत जागतिक विचार से विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी हमें देखते हैं जो भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, तो उनको इतना तकलीफ क्यों हुआ? पत्नी को साथ में वन में लेने के नहीं लेता तो इतना समस्या नहीं होता। नारायण परमव्यक्ता, नारायण इज बियॉन्ड द मटेरियल क्रिएशन। रामचंद्र परमेश्वर भगवान नारायण, उन्होंने इस तरह भौतिक विचार का परे है। Because he is the creator of the material world, he is not subject to the condition of material world. The separation of Lord Ramchandra from Sita is spiritually understood as Vipralambha, which is an activity of the Ladini potency of the Supreme Personal Godhead, belonging to the
Sringar Rush, the mellow of conjugal love in the spiritual world. इसलिए जो लादिनी शक्ति, ये भगवान का सच्चित आनंदमय शक्ति, लादिनी शक्ति, जिसको भी अलग नहीं कर सकते। तो भगवान और रामचंद्र सीता को भी अलग नहीं, लेकिन ये जो जागतिक विचार जो अलग लग रहा है, ये श्रृंगार रस को बढ़ाने के लिए। तो भौतिक विचार से हमको नहीं सोचना चाहिए यहाँ रामचंद्र सीता जी ने बहुत कष्ट होगा। Less intelligent cannot understand God, the word. I just copy it. Chashodiya, like that, refers to intelligence like that of an animal. Jarodhiya, Jarodha, Jar, material, Jarodhiya. A person with such intelligence cannot understand the Supreme Personality of Godhead without being beaten. An animal cannot understand the purpose of a man. एक गाय एक मिठाई का शब्द में घुस जाते हैं, उसके खाना शुरू करते हैं, को समझते हैं खाना नहीं चाहिए, जब पीट नहीं खाता उसके बाद समझते हैं भाई क्यों पिटाई कर रहा है। लेकिन आदमी घुसने के बाद खाने के पहले क्या सोचते हैं, जीभ में पैसा है कि नहीं, मैं खा सकती हूँ। तो आदमी इतना बुद्धि है, तो पशु का इतना बुद्धि कब समझ जाते हैं, जब पिट्टी खाने के बाद। रामचंद्र लीला से हम और एक देख सकते हैं असत संग का प्रभाव कितना खतरनाक है। It was a known fact in Ajodhya that Koikeyi loved Lord Ram more than his own son Bharat. Then how could she become so evil? It is by her bad association with Mantha. सबको पता है कोईकेयी कितना प्रेम करते हैं रामचंद्र, लेकिन रामचंद्र स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान को निर्वासन दिया। हमारे हृदय से भगवान को निर्वासन दिया, क्यों? मंत्र का शक्ति के कारण। इतना ही केवल नहीं, हाँ जरोधिया, केवल भगवान को निर्वासन नहीं दिया, पोती को मार दिया। एक प्रकार दशरथ की मृत्यु क्यों हुआ? कोईकेयी के लिए। लेकिन इतना तो दुर्भोग क्यों? केवल एक चीज है, असत संग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संगता के वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जब भक्त लोग आए थे जगन्नाथपुरी में, गृहस्थ लोग पूछा महाप्रभु हम तो गृह में रहते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या आदेश है? महाप्रभु आदेश दिया असत संग त्याग यही वैष्णवाचार्य। बस असत संग से दूर रहो, यही वैष्णवाचार्य। प्रभुपाद कहता है इट इज सेड दैट ए सन एंड यूरिन emanate from the same source, the genitals. When a son is a devotee or a great learned person, the seminal discharge for begetting a son is successful. But if the son is unqualified and
brings no glory to his family, he is not better than urine. Here Ravan is compared to urine because he was a cause of disturbance to the three worlds. रावण इतना शक्तिशाली थे, ब्राह्मण का संतान थे, लेकिन इतना खराब काम किया, इतना बदनाम किया, केवल उनको आज दुनिया में कोई किसी का बच्चा नाम रावण नहीं रखते। केवल वो केवल खुद ने मारा नहीं, उनके परिवार का किसी को नाम नहीं रखना चाहते। केवल परिवार का ध्वंस नहीं, उनका नाम को पूरा क्यों? एक ही कारण, भगवान के साथ विरोध किया। ये बहुत गुण के कारण सारे गुण उसको बहुत गुण मिलते। उनका शक्ति था, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रभुपाद एक गान में लिखते हैं, भक्त होना कितना फायदा है। पृथ्वी दुई युद्धे दुई महाशय, वैष्णवेर अग्रणी तारा करिल विजय। दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था। अभी जो हम जानते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन ये 3rd और 4th, फर्स्ट सेकेंड पहले हुआ था। अभी जो फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं 3rd और 4th। फर्स्ट था राम रावण का युद्ध, सेकेंड था कुरुक्षेत्र, ये 3rd 4th बाद में हुआ है। तो पहले जो युद्ध हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। कोई आदमी इसे मानना नहीं चाहता, है तो माइथोलॉजी। जो हम जो सीरियल टीवी में सीरियल देखते हैं, क्या क्या सीरियल होते हैं, सुपरमैन अलग अलग होता है। तो सुपरमैन के पिता का नाम है कुछ, सुपरमैन के पिता का नाम पता है? दादाजी का नाम, उनका दादाजी का नाम, इस तरह नहीं आता, उसके वंश परंपरा नहीं आता। लेकिन हम ये क्या देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खट्टंग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ। इस तरह पूरा हिस्ट्री है। तो ये स्टोरी नहीं, हिस्ट्री है। लेकिन भौतिक जगत में जो हमें टीवी सीरियल अलग अलग देखते हैं, सब इतना मैथिली मान दिया, तो हमें भगवान का लीला को मैथिली। इसीलिए इतिहास में कुरुक्षेत्र युद्ध, राम रावण के युद्ध इतिहास में नहीं आते हैं। ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वॉर इसको बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है राम रावण युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुरुक्षेत्र युद्ध। लेकिन दोनों युद्ध में कौन जयलाभ किया? दोनों जगह वैष्णव, एक जगह हनुमान, एक जगह अर्जुन। इसीलिए नहीं सोचना चाहिए वैष्णव दुर्बल है। वैष्णव सबसे शक्तिशाली है। सबसे बड़ा युद्ध में वैष्णव जयी हुआ है। पृथ्वी दुई युद्धे दुई महाशय, प्रभुपाद गान लिखते हैं, वैष्णवेर अग्रणी तारा करिल विजय। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव था, इसीलिए जयलाभ किया। तो इनको वैष्णव क्यों कहते हैं? तो युद्ध के आदमी मारा, इसको वैष्णव क्यों बोलेंगे? वैष्णव तो माला जप करते हैं, ये तो युद्ध करते हैं। ये लंका में आग जला दिया। प्रभुपाद कहता है नहीं, ये लोग जो युद्ध किया है, इनको उद्देश्य खुद का इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध नहीं किया, ये भगवान की इच्छा पूरी करने युद्ध की। इसीलिए वैष्णव एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिय अप्रिय है। प्रभुपाद भी आगे लिखते हैं, अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, अर्जुन श्रेष्ठ भक्त दुर्योधन मरे। दोनों युद्ध कर रहे। एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिय अप्रिय है। एक ही युद्ध क्षेत्र, एक प्रिय और एक अप्रिय। कोई बच्चा का नाम अर्जुन रखता है, दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता। एक ही युद्ध कर रहा है, लेकिन सारा दुनिया का कोई प्रिय और एक अप्रिय है। एक तो युद्ध क्षेत्र दुई प्रिय अप्रिय है, बुद्धिमान व्यक्ति जे बुझते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ पाएगा क्यों प्रिय और क्यों अप्रिय। जो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं वो भक्ति है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम,
कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेरणा। कोई काम खुद के इंद्रिय तृप्ति करने के लिए होता है, उसका बोलता है काम, और कृष्ण को खुश करने के लिए होता है, उनका नाम है प्रेम। There are two kinds of sting, Daiva and Purushka. Daiva refers to the sting acid from the transcendental, and Purushka refers to the sting organized by one's own intelligence and power. Transcendental power is always superior to the power of the materialist. Depending on the mercy of the Supreme Lord, one must fight one's enemies, even though one may not be equipped with modern weapons. हम देखते हैं रावण का शक्ति है, बंदर का शक्ति, किसका शक्ति ज्यादा है? रावण के साथ बंदर का शक्ति का भी तुलना हो सकती है। और रावण के पास क्या क्या था? अस्त्र बहुत, एटम बम, हाइड्रोजन बम से शुरू कर सब था उनके पास। लेकिन बंदर के पास क्या था? पत्थर और पेड़ का ढाल। लेकिन किसने जयलाभ किया? बंदर जयलाभ किया, क्योंकि ये बंदर रामचंद्र का शक्ति से शक्तिमान। हर दिन युद्ध के बाद रावण का पक्ष में रोना शुरू होता है, अमुक मरा, अमुक मर गया, और इधर में पिकनिक। एक बंदर मारा नहीं, इतने बड़े युद्ध, नॉट अ सिंगल मार्टिर। ये सुने एक बंदर मारा, युद्ध हुआ, युद्ध के दिन पड़ा है, लेट रहा लगे, सो रहा है। आगे दिन फिर राम से दर्शन किया, फिर जिंदा उठा, फिर सलंग लगा, चलो पिकनिक कर, चलो फिर चलो। तो भक्त इस तरह खुद का शक्तिमान नहीं है, भगवान का शक्ति। भक्त हमेशा भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। If one offends an exalted personality, especially the Supreme Personal Godhead, one certainly becomes most abominable. Refers, bereft of the results of the pious activities, one must fall down like Ravan and other demons. रावण का पूरा लंका सोना का लंका, आज तक सुना नहीं इस तरह कोई राज्य सोना, दार सब सोना का, लेकिन पूरा ध्वंस हो गया। क्यों? भगवान के साथ विरोध किया। ये अपराध कितना खतरनाक है। पतिव्रता, not only was Mother Sita powerful, but any woman who follows the footsteps of Mother Sita can also become similarly powerful. There are many instances of this in the history of Vedic literature. However, we find a description of ideal chaste woman, Mother Sita is among them. Mandodari, the wife of Ravana, was also very chaste. Similarly, Draupadi was one of 5 exalted chaste women. A man must follow great personalities like Brahma and Narada. A woman must follow the path of such ideal women as Sita, Mandodari and Draupadi. By staying chaste and faithful to her husband, a woman enriches herself with supernatural power. It is a moral principle that one should not be influenced by lust desire for another's wife. यह एक बहुत बड़ा शिक्षा है रामायण से। दूसरे को पति से आसक्त होने से क्या हो गया? अभी सीता के प्रति आसक्त नहीं होता था, आज रावण का जीवन कितना अच्छा था। रावण क्या चाहते थे? सीता को चाहते थे, न तो रामचंद्र। अतः जो भगवान नहीं चाहते, भगवान का संपत्ति चाहते हैं, उसको कहता है राम। पूर्वत कहता है उसी तरह भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण का संपत्ति भगवत गीता है। तो जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन गीता व्याख्या करके खुद में फेमस होना चाहते, पैसा कमाना चाहते, वो रावण है।
क्योंकि राम नहीं चाहते हैं, राम का संपत्ति चाहते हैं, वो असुर है। यहाँ सतीत्व का चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य वर्णन किया है। हाँ, अलग अलग पुराण 3 जगह में ये कहानी आता है। एक व्यक्ति उनका लेप्रोसी हो गया, कोरे हो गए, लेकिन वो वेश्या की बना सकते थे। लेकिन वो वेश्या यानी उनका कोरे होने के कारण उन्होंने अनुमति नहीं दिया। लेकिन उनका पत्नी जब पता चला मेरा पति का मन में इच्छा है, तो वो वेश्या का बहुत सेवा की, सेवा करके संतुष्ट किया। संतुष्ट करके एक दिन वो लेप्रोसी वाला महिला उनका पति को वो वेश्या के पास लेके गया और पत्नी का इतना भाव देकर वो व्यक्ति का मन परिवर्तन हो गया जी ना, मेरा इतना ये इस तरफ आप कर्म नहीं करना चाहिए, मेरा पत्नी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। कंधा में उठा के उनको लेके गए। लेकिन जब वो बस आ रहे थे तब मार्कंडेय ऋषि का शरीर में उनका पैर लग गया। तो मार्कंडेय बहुत नाराज हो गया और साप दिया जो सूर्य उठने के पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो वो महिला बोले ये नहीं हो सकता, मैं यदि पति को रावण हूं तो मेरा पति को मृत्यु नहीं होना चाहिए। इधर में ब्रह्मा, शिव, विष्णु तीनों आए। बोले देखो ये मार्कंडेय ऋषि का भविष्य अभी होना चाहिए। बोले नहीं, मैं यदि पतिव्रता हूं तो मेरे पति को नहीं मरना चाहिए। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव बोले देखो हमारे तो इतना क्षमता है तुम्हारे स्वामी को जिंदा करना, मरने दो कम से कम। तो उन्होंने क्या किया, सूर्य को उठने नहीं दिया। ब्रह्मा, शिव, विष्णु क्यों आया? बोले सूर्य उठेगा मेरा पति मारेगा, मैं सूर्य को उठने नहीं दूंगा। मैं यदि पतिव्रता हूं तो सूर्य उठेगा नहीं। दुनिया में सूर्य नहीं उठेगा, हालत खराब हो जाएगा, सब देवोदय होगा, आश्चर्य हो गया। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ने आ गया, बोले इनको कुछ करो। तो उन्होंने अनुरोध किया ठीक है आप इनको सूर्य को उठने दो, मरने फिर हम जिंदा करेंगे। तो ये पतिव्रता का पतिव्रता रमन इतना शक्तिशाली होते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य चैतन्यमृत में ये अंतिम अंतलीला में वर्णन करते हैं भक्त को इस तरह होना चाहिए, जिस तरह पतिव्रता रमणी पति के लिए इस तरह करते हैं, उसी तरह हमारे भक्तों को उसी तरह भगवान के लिए करना चाहिए। असली सेवा पादरता भगवान हमारे लिए जो कुछ करे, लेकिन भगवान हमारे परम प्रभु है और हम उनका दास। हरे कृष्ण। टाइम हो गया, किसी को कोई प्रश्न? आज रामचंद्र लीला है, रामचंद्र का गुण महिमा यदि भक्त लोग करना चाहता अच्छा होगा, अलग अलग भक्तों को मुंह में सुन सकता है। हरे कृष्ण। महाराज आपने बोला जो जैसे कि आसक्ति किसी सेवा से भी आसक्ति हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल दिया आपने वाइस से भी आसक्ति हो जाती है। तो जो भक्तिमय सेवा होता है उसके प्रति अगर हमारी आसक्ति तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? आसक्ति, हाँ भक्ति में तो आसक्ति तो होना ही चाहिए। भक्ति में आसक्ति नहीं तो भक्ति क्या? भक्ति का एक स्तर है आसक्ति। आदर श्रद्धा तथा साधु आसक्ति एक स्तर है। आसक्ति नहीं है तो आसक्ति के बाद भाव, उसके बाद प्रेम होती है। आसक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे हो? नाम के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। सेवा सेवा तो भगवान की सेवा के प्रति नहीं आसक्ति होना चाहिए। वैष्णव के प्रति सेवा में आसक्ति नहीं होना चाहिए। यदि नहीं हो तो भक्ति किसको कहता है? यदि भगवान और भक्त को सेवा करने की आसक्ति नहीं आती तो भक्ति भी किसको कहते हैं?
आसक्ति तो होती है। जितने भगवान की सेवा के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति आसक्ति होता है, उतना ही भक्त अग्रगति। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी सीता मैया जो उत्पत्ति होता था, तो सीता मैया तो इतना परीक्षा दिया रामचंद्र भगवान, तो इतना करने के बाद स्वीकार रामचंद्र क्यों नहीं किया? तो सीता मैया तो पोती होता था ना, पोती का लिए सब कुछ किया, ब्रह्मा स्वयं आया, शिव आया और इतना अग्नि परीक्षा लिया रामचंद्र भगवान। होने के बाद उसको स्वीकार नहीं किया। बाद में धरती माता को बोला था मेरा तो विश्वास नहीं किया, तो धरती माता को दुनिया से रहने का मेरा प्रश्न है, परमेश्वर भगवान रामचंद्र इतना परीक्षा करने के बाद भी आखिर क्यों ग्रहण नहीं किया? तो यह प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि भगवान और भक्तों का प्रति जो प्रेम है ये दो प्रकार, एक संभोग और विप्रलम्ब। विप्रलम्बों में आसक्ति ज्यादा होती है। जिस तरह मान लीजिए जो लड़का लड़की जब प्रेम करते हैं, कितने बार पार्क में घूमने जाते हैं, लेकिन शादी करने के बाद कितना जाते हैं? तो इसी तरह विप्रलम्बों में आसक्ति ज्यादा, प्रेम ज्यादा होता है। तो सीता जब दूर चले तो सीता राम के प्रति जो जिनमें जो प्रेम है वो और ज्यादा दिखता है। विप्रलम्बों में भगवान का प्रेम और ज्यादा वृद्धि होती है। ये विप्रलम्ब प्रेम आस्वादन करने के लिए ये लीला हुआ है। जिस तरह कृष्ण 11 साल बाद द्वारका चला गया, ज्यादा टाइम किसके साथ थे? द्वारका में महेश के साथ। लेकिन किसका प्रेम ज्यादा है, द्वारका का महेश ही कि वृंदावन का गोविंद? क्योंकि विरोह में ज्यादा आता है। हरे कृष्ण। महाराज से भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है, दो प्रकार पाप होता है, जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ये पाप के लिए जीव पे दुख भोगना पड़ते, प्रारब्ध पाप के लिए, अप्रारब्ध पाप के लिए। तो भगवान रामचंद्र जन्मे का पहले क्या पाप करा था, इसको इतना दुख मिल गया? भगवान का संग अपाप विद्धम, भगवान पे पाप विद्ध नहीं कर सकते। जिस तरह सूरज मलमूत्र को परिष्कार करके मलमूत्र सफाई हो जाता है, फिर भी सूरज का दुर्गंध होता है। सूरज मलमूत्र को परिष्कार करता है, उसके बाद भी सूरज पवित्र रहता है। तो भगवान की एक शक्ति को इतना हो सकता है, भगवान कितना शक्ति? तो भगवान का शक्ति अपाप विद्धम, कोई पाप उनको स्पर्श नहीं करता। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये लीला है। भगवान ये लीला के माध्यम एक जगतवासी को, जीव को शिक्षा देना चाहते हैं और भगवान पे आनंद लेते हैं। भगवान बहुत कारण में आते हैं, परित्राण साधूनाम विनाशस्य दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, लेकिन मूल कारण यही है। कुछ भक्त इस तरह है जो भगवान छोड़ के जिंदा नहीं रह सकते, उनके लिए भगवान आता है। ये प्रसंग में कहानी चैतन्य चैतन्य है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में घूमने के लिए गए। जब दक्षिण भारत घूमने के लिए गया, एक ब्राह्मण रामदास उनका निमंत्रण किया हमारे घर में प्रसाद लेना। तो महाप्रभु गया, खाना कोई बनाया नहीं, अकेला बोला आपको निमंत्रण किया, खाना क्यों नहीं बनाते? पर मैं तो जंगल में रहता हूँ, लक्ष्मण अभी तक आया नहीं, फल वगैरह लेकर तो कैसे खाना बनाऊंगा? इतना विरक्त है रामचंद्र।
बोले लक्ष्मण अभी फल वगैरह कुछ लाया नहीं, तो खाना कैसे बनाएंगे? फिर थोड़ा कुछ बनाया और बनाया महाप्रभु को दिया और खुद ने नहीं खा रहा है। महाप्रभु ने आप क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने रो रहा है, बोले मेरा एक कान में सुना है, तो जगत जननी माँ सीता को रावण ने स्पर्श की हरण किया है, ये कैसे हो सकता है? जो जगत जननी माँ सीता है उसको कैसे उनको हरण कर सकते? इस तरह बात में कान में सुना है, इसके वजह जीवन में नहीं रखो। खाना खा के जीवन रखना जरूरत क्या है? मैं खाना बंद कर दिया, मैं शरीर त्याग करूँ। हंसी की बात नहीं है, रोना चाहिए। ये रसिकता नहीं कर रहा, तो मजा नहीं कर रहा, ये सीरियस है। खाना पीना बंद कर दिया। महाप्रभु बोले आप इतना महान भक्त है, तो ये पंडित देखे, भक्त तो पंडित है, पंडित होने के बाद भी इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? तो उससे महाप्रभु का देखो, जो चिन्मय वस्तु है, जड़ वस्तु से उसको कभी उपलब्धि नहीं कर सकते। तो माँ सीता देवी रामचंद्र चिन्मय व्यक्ति है, तो चिन्मय व्यक्ति को असुर स्पर्श करना तो दूर की बात है, आंखों से देख भी नहीं सकते। भगवान को कोई हम आंखों में देख सकते हैं? अचिंत खोलू जो भगवान न तर्क न जुझे, यह तो तर्क के माध्यम नहीं जान सकते। तो जब माँ सीता देवी रामचंद्र स्वयं भगवान है और चिन्मय वस्तु है, तो असुर स्पर्श तो दूर की बात है, उनको देख नहीं सकते। तो आप पंडित हो किस तरह क्यों कर रहे हैं? आप खाओ, ये को भी स्पर्श नहीं किया है, आप रावण को भी चोरी नहीं किया है। जो आप लोग जा रहे थे, रावण जो हरण किया वो माया सीता को हरण किया, सीता को हरण नहीं किया। तो यह लोग शांतना देखे महाप्रभु आगे गया, तो जाके एक मंदिर में दूर गया, वहां एक मंदिर में रामायण पाठ रहा है, रामायण नहीं कुर्म पुराण पाठ रहा है। तो कुर्म पुराण में एक खंड एक शिक्षा आ रहा है, पतिव्रता रमणी का शिक्षा आ रहा है। जब पतिव्रता रमणी का शिक्षा है, तब वह कहानी लिखा है, जब रावण ने सीता को हरण करने के लिए आए, तो अग्निदेव सीता देवी को लेकर उनके पास रखकर माया सीता को रावण काल में दे दिया। और बाद में लंका में युद्ध होने के बाद जब अग्नि परीक्षा हुआ, तब अग्निदेव ने फिर सीता को बस कर दिया। तो जब तक अशोक में माया सीता थी, ओरिजिनल सीता अग्निदेवी के पास थी। तो इस तरह जब कुर्म पुराण में पढ़ा, तो महाप्रभु ने खुद ने हाथों में पूरा कुर्म पुराण लिखा, लेके नया कॉपी मंदिर में दिया, पुराना वाला लिखे थे। पुराना वाला लेके कुर्मदेव को ब्राह्मण के देखो 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 पढ़ के देखो क्या लिखा है इसका। उसके बाद वो ब्राह्मण कहता है, मैं अभी समझ गया, आप स्वयं रामचंद्र हैं, मैं एक्चुअली मरने वाला था, लेकिन आप इस तरह आके मुझको बचाया था, तो आप स्वयं रामचंद्र हैं। तो किया, हाँ चैतन्य वो स्वयं रामचंद्र है। उधर में क्यों किया? वो ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए। अब उसी दिन रामचंद्र वहां पर नहीं जाते थे, उन्हें आत्महत्या कर दिया। तो उसी दिन क्यों जाना जरूरत था? वो ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए। तो भगवान आते हैं कोई भक्तों को इस तरह आनंद देने के लिए, क्योंकि कोई भक्त इस तरह है भगवान का विरोध सहन नहीं कर सकता। ये सब में भगवान की लीला है। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। गंधरा श्रीमद भागवत की, परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र की, रामनवमी महामहोत्सव की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर